ये एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी जेईई एडवांस में आता है। तो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है ओनली एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाता है। पिछले ही सेशन में ये बताया था, देखो अब आप कितनी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। पिछले सेशन में ही ये बात हुई थी अपनी, इसी सेशन में बोरिक एसिड की पूरी डिटेल्स बताई है मैंने। इससे पहले वाला वीडियो देख लेना, लेक्चर नंबर 6। हाय हेलो एवरीवन, आई एम विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। और अब जेईई एडवांस रिवीजन सीरीज में जो PYQs की रिवीजन सीरीज चालू की, उसमें हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पी ब्लॉक के 49 तक मैं इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका था, 49 क्वेश्चंस। आज हम 50 से चालू करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय ओजोन? जो ओजोन से ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, कॉन्सेप्ट लगाएं, ट्राई करें। देखिए, अगर आपको इस तरह की कोई सवाल आ जाए और आपसे नहीं पता, आपको लगता है सर इनऑर्गेनिक में रिएक्शन रटनी पड़ेगी, मुझे तो याद ही नहीं है, मैंने तो ओजोन तो रिवाइज ही नहीं किया, दिमाग लगाएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यार ये उसको ऑक्सीडाइज तो नहीं कर पाएगा जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, क्योंकि उसको कहाँ ऑक्सीडाइज करके ले जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये KMnO4 दिख रहा है, तो KMnO4 के अंदर क्या होगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की है, तो उस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो ये आपका KMnO4 आ जाएगा। 51 की बात करो, विच ब्लू लिक्विड इज ऑब्टेन ऑन रिएक्टिंग इक्वीमोलर अमाउंट्स ऑफ टू गैसेज एट -30 डिग्री। वाओ, अमेजिंग क्वेश्चन भाई। देखो सिंपल सी बात है, -30। तो आपको अगर याद हो तो इसके बारे में हमें ये पता है कि अगर NO2 हो और NO हो, और अगर आप -30 यानी लो टेम्परेचर कर देंगे तो ये डाइमर होकर N2O3 बनाएगा, और ये N2O3 जो है ब्लू लिक्विड होता है। अगले हो 52, बोरिक एसिड और NaOH की बात चल रही है। तो बोरिक एसिड और NaOH के अंदर रिएक्ट करने पर बन रहा है ये सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड। हाउ कैन दिस रिएक्शन इज मेड टू प्रोसीड? मतलब आगे कैसे ले जा सकते हैं इसे? बहुत अच्छा सवाल है, इसको अच्छे से कर लेना। इसकी थ्योरी बताई थी मैंने, याद हो तो। ये एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी जेईई एडवांस में आता है। तो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है ओनली एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाता है, तो आप सही है, लेकिन सारे हो जाते हैं, यहाँ पर आप थोड़े से गलत हो जाते हैं। इसके लिए आपको हमारे नोट्स ही पढ़ने पड़ते हैं, हमारी शीट्स पढ़नी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत एक्सपर्टाइज शीट्स हैं, ठीक है। और वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल एनालाइज करके बनाई जाती है, पूरे जेईई एडवांस को कवर करती है। ये उसके अंदर है शीट में। आपको पता होगा cis-1,2 डाइयोल, अगर आप जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको याद होगा, cis-1,2 डाइयोल जो होता है वो आपके ये कॉम्प्लेक्स बनाता है और रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। कैसे होती है वो देखो आप, कि cis-1,2 डाइयोल जो होता है ना, वो ये होगा, यहाँ पर OH होगा, और ये जो इस मेटाबोरेट दिख रहा है ना, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इक्विलिब्रियम है, इसमें से ये जो मेटाबोरेट है, इस मेटाबोरेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ये जब आपके यहां से पानी निकल जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो आप देखो क्या बचा, ये जो कॉम्प्लेक्स बना, बोलो, ये जो कॉम्प्लेक्स बना, इस कॉम्प्लेक्स की वजह से ये यहां से आपका बाहर आ जाएगा NaBO2। और अगर ये बाहर आ गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, बोलो, ये बाहर आ गया तो क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स में से अगर ये बाहर आ गया तो इक्विलिब्रियम आगे भागेगा, इक्विलिब्रियम आगे भागेगा। यही तो आपसे कह रहा है कि कौन प्रोसीड कर सकता है। ट्रांस वाला नहीं कर सकता, क्योंकि ये OH अपोजिट आ जाएंगे, अपोजिट आ गए तो रिएक्शन नहीं होगी। अगला देखो, अमंग द पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, बहुत ही आसान सवाल। जी हाँ दोस्तों, जल्दी करिए, कौन होगा जो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है? पैरामैग्नेटिक कंपाउंड आई थिंक जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, और अनपेड इलेक्ट्रॉन मुझे लग रहा है कि इसमें है, क्योंकि अगर आप देखें तो K+ और O2- है ये, तो K+ और O2- होगा तो O2- के अंदर तो होता ही है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है ना, जब MOT से पढ़ा था अपन ने। तो यहाँ देखो आप, एक अनपेड आ जाएगा, ये O2- करती, वो एक अनपेड बचा हुआ वहाँ पे, तो ये भी हो जाएगा। अगला देखो, बोरोन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, स्मॉल साइज ऑफ B+3 फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यस, बिल्कुल सही है।
बोरोन तो कोवेलेंट ही बनाता है, और आपको पता ही कि फेवर करेगा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, छोटा साइज हमेशा, क्योंकि उसके अंदर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। बहुत अच्छा सवाल है अगला। इन वाटर ऑर्थोबोरिक एसिड बिहेव्स एज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। तो मैं नहीं बताऊंगा, पिछले ही सेशन में ये बताया था। देखो अब आप कितनी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं, पिछले सेशन में ही ये बात हुई थी अपनी, इसी सेशन में बोरिक एसिड की पूरी डिटेल्स बताई है मैंने। इससे पहले वाला वीडियो देख लेना, लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 के अंदर मैंने यही डिटेल में बताया। देखो, तो इन वाटर ऑर्थोबोरिक एसिड बिहेव्स एज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। इन वाटर ऑर्थोबोरिक एसिड एक्ट्स एज अ प्रोटोन डोनर एसिड। गलत स्टेटमेंट, प्रोटोन डोनर नहीं होता भाई। क्या बोला मैंने? प्रोटोन डोनर नहीं होता है, वो वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आंसर जाएगा? वाटर ऑर्थोबोरिक बिहेव्स एज अ वीक मोनोबेसिक एसिड, बिल्कुल सही है, और ये वाला गलत है। तो आंसर ट्रू और स्टेटमेंट फॉल्स, सी ऑप्शन आ जाएगा। ओह वाह, कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही अच्छा, सुंदर कॉम्प्रिहेंशन है जे एडवांस का। जल्दी करें, कितना अच्छा लग रहा है ना, वाह। ट्राई करें फटाफट। जब भी इतने बड़े बड़े आए ना, तो आप उसको पढ़ने की बजाय पहले क्वेश्चन पढ़ा करो। अगर क्वेश्चन आराम से हो रहा है तो फिर पैराग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक हिंट आपको मैं दे रहा हूँ जे एडवांस में, बेवकूफ़ों की तरह पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो, देख लो, अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर ऊपर की कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो ही आप उसे पूरा पढ़ें, वरना छोड़ दें। टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जे एडवांस में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, और आज मैं बता दूं, बहुत ही अच्छा खुशी का विषय है, क्योंकि आज जेईई मेंस का रिजल्ट आया है और कनिष्क AIR 20 जो मैंने पढ़ाया था वो आया है, और प्रगति हैं, और बहुत सारे टॉप 100 के अंदर भी बच्चे हैं। ठीक है, 29th रैंक है PW का। ठीक है, जो कैटेगरी आती है PWD, तो उसके अंदर जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर वो 29th आया है। इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो 100 परसेंटाइल है केमिस्ट्री की, यस हाँ। ठीक है, और 100 परसेंटाइल वाले का नाम है मुमराज, तो वो भी आपका 100 परसेंटाइल केमिस्ट्री में लाया है। अभी ये सब आप रिजल्ट देख सकते हैं, ये सब दिख जाएंगे आपको कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आज आपके लिए, लेकिन फिर भी रात को देख सकते हैं आप। आज अभी बज रही है 11 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों। सुबह से बिजी था, क्लास थी, उसके बाद फ्री हुआ और अभी रिकॉर्ड करने आया हूँ। ठीक है, ताकि आप में से कोई ये ना कहें कि सर रिवीजन नहीं कराया आपने। तो आप देख सकते हैं कि आपको एक टेक्निक बताई मैंने कि पैराग्राफ के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन ये पढ़ना है। तो देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है, आर्गन इज यूज्ड इन द आर्क वेल्डिंग बिकॉज ऑफ इट्स। तो सबको पता है कि आर्क वेल्डिंग में अगर यूज़ कर रहे होंगे तो किस लिए कर रहे होंगे? रिएक्टिविटी कम होती है। स्ट्रक्चर ऑफ XeO3 आपको पता है, XeO3 का स्ट्रक्चर नहीं पता, मैं बता देता हूँ। XeO3 का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, देखो ये पिरामिडल, यहाँ लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएंगे, डबल बॉन्ड आएंगे और डबल बॉन्ड आएंगे। तो ये आपके पास एक XeO3 का वो पिरामिडल स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, XeF4 एंड XeF6 आर एक्सपेक्टेड टू बी। क्या हो सकते हैं दोनों? तो आपको बता दें कि ये दोनों जो है वो क्या हो सकते हैं, XeF4 एंड XeF6 आर एक्सपेक्टेड टू बी। तो दोनों हो सकते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं स्ट्रॉन्ग, वैसे तो आया ना, क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि जीनोन के जितने भी कंपाउंड्स हैं ना, वो कंपाउंड अगर फ्लोरीन के साथ है तो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये वाला करके बता फटाफट, दीज आर, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पर आया हुआ है। हो गया, फिर से वही गलती कर रहे थे आप, पूरा पढ़ रहे थे, मैंने मना किया था आपको, तुरंत पहले क्वेश्चन पढ़ो। अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट, द फॉस्फेट्स हैव नो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑन ह्यूमन। गलत। बिटवीन नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट, फॉस्फेट्स आर लेस एविडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। सोच सकते हैं, बिटवीन नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स आर लेस एविडेंट इन अर्थ क्रस्ट। वाओ, कंफ्यूज कर दिया उसने। ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रेट्स इज पॉसिबल इन सॉइल। ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रेट्स, तो नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा क्या, नाइट्रेट तो ऑलरेडी +5 में है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर अगर आप देखो तो चेक करके बताओ फटाफट अब कि नाइट्रेट और फॉस्फेट्स में से कौन ज़्यादा मिलेगा। देखो
नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो नाइट्रेट्स आर वाटर सोल्यूबल, तो जो नाइट्रेट होते हैं ना वो सारे सोल्यूबल होते हैं, तो इसलिए वो जब भी पानी में होंगे तो पानी, जैसे बारिश का पानी आएगा नाइट्रेट सोल्यूबल होकर पानी में चले जाएंगे, तो वो सी वाटर में ज़्यादा मिलते हैं। इसीलिए कोस्टल एरिया से नाइट्रेट्स को रिकवर किया जाता है, जैसे चाइले सॉल्ट पीटर है और आपका पोटेशियम KNO3 इंडियन सॉल्ट पीटर है, ये कोस्टल एरिया से मिलते हैं। KNO3 मिलता है वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरिया से, और NNO3 जो है वो साउथ अमेरिका के कंट्री है चाइले, वहाँ से मिलता है, चाइले सॉल्ट पीटर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये इसका मतलब क्या होगा, फॉस्फेट। आप ऐसे कंफ्यूज भी हो ना तो पता याद रखो, फॉस्फेट मतलब पत्थर यार, चट्टाने, रॉक्स, ये तो फॉस्फेट अर्थ क्रस्ट पे तो मिलेगा ज़्यादा, नाइट्रेट से तो ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि नाइट्रेट के साथ प्रॉब्लम है वो सोल्यूबल होते पानी में, बारिश आई डिजोल्व किया समुंदर में चले गए, इसलिए नाइट्रेट समुंदर में है। तो आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा कि नाइट्रेट और फॉस्फेट में नाइट्रेट लेस अबंडेंट है अर्थ क्रस्ट में। अगला करो, अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट। बहुत अच्छा सवाल है, 60 क्वेश्चन, ट्राई करो। ये एक अच्छा सवाल ऐसे है कि हमने एक बात पढ़ी थी, अगर याद हो तो, नहीं पता तो मैं बताता हूँ, ड्रेगोज रूल। उसमें हमें पता है कि जो PH3 होता है ना, उसके अंदर ये लोन पेयर जो है वो S ऑर्बिटल में रहता है। तो अगर ये S ऑर्बिटल में रहेगा तो आपको पता है सबको कि आसानी से अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा, बस यही बताना था आपको। तो आपको पता चल गया PH3 में जो लोन पेयर है वो S ऑर्बिटल में है ड्रेगोज रूल के हिसाब से। अब क्वेश्चन क्या था, बिटवीन अमोनिया PH3, अमोनिया इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, अमोनिया में sp3 में है, तो अब ये क्यों है, ये तो डिटेल में पढ़ा रखा है बेटा, है ना। तो अमोनिया में sp3 में है, तो sp3 में S करेक्टर कितना हुआ, सिर्फ 25%। PH3 के अंदर तो लोन पेयर है वो S में है, तो S करेक्टर बहुत ज़्यादा हुआ। तो S करेक्टर अगर ज़्यादा होता है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लोन पेयर पर ज़्यादा होता है, अगर लोन पेयर पर अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया तो लोन पेयर आसानी डोनेट नहीं होगा, तो PH3 आसानी से डोनेट नहीं करेगा, यानी PH3 वीक बेस होगा, लुईस बेस, और वीक लिगेंड होगा। लिगेंड भी क्या होते हैं, जो लोन पेयर आसानी से डोनेट करते हैं। तो ये बिटवीन NH3 PH3, NH3 इज द बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर बिकॉज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज स्फेरिकल S ऑर्बिटल एंड इज लेस डायरेक्शनल। वाओ, हम ही मिले बेवकूफ़ बनाने के लिए। बेटर इसलिए क्योंकि S में, पागल हो गए क्या, बिटवीन NH3 PH3 बेटर इलेक्ट्रॉन, पागल बना दिया, बेटर कहाँ से हो गया, NH3 बेटर बिकॉज ऑक्यूपाइज sp3 ऑर्बिटल इज मोर डायरेक्शनल, बिटवीन NH3 PH3 से बेटर नहीं, तो आंसर ही C बन गया क्योंकि sp3 में रहेगा वो। ठीक है, अगला, वाइट फॉस्फोरस ऑन रिएक्शन विद NaOH, ये कई बार आती है रिएक्शन। मैंने सॉल्ट एनालिसिस का जब मैं सेशन ले रहा था इसी सीरीज़ के अंदर, आप देखना सॉल्ट एनालिसिस की थ्योरी पढ़ाई है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, मैं नहीं पढ़ा रहा, बस जा रहा हूँ मैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर आप क्यों यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हो, जब आप इतनी सारी फीस लेके पढ़ाते हो तो क्यों पढ़ाते हो भाई आप फ्री में। ना तो आपको बच्चे प्यार करते हैं, ना बच्चे सब्सक्राइब करते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनको चाहिए नहीं। आप तो हमें पढ़ाओ और मस्त रहो ना, खुश रहो ना, हम देंगे ना आपको रैंक और सिलेक्शन। तब मैं उन्हें कहता हूं कि नहीं यार, ऐसा नहीं है कि अगर अपने पास अब एक फैसिलिटी डेवलप हो गई कोरोना के बाद से, तो क्यों ना हम उसे यूज करके कुछ बेनिफिट तो करें। तो वो मेरे से क्वेश्चन करते हैं जब मैं क्लास में जाता हूं, बोलते हैं आज कितने सब्सक्राइबर बढ़े, कितना प्यार करते हैं आपसे, देखें आपके बच्चे, बताओ तो सही। तो मैं स्पीचलेस हो जाता हूं। फिर वो कहते हैं कि क्यों फालतू में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा तो हमें डाउट क्लियर कर दो, हम आपका सिलेक्शन दे देंगे। जैसे AIR 1 दिया चित्रांग भैया ने, फर्स्ट रैंक थे चित्रांग भैया की, AIR 1, 2, 3, 6, 8, ये सब टॉपर हैं। ठीक है, हर साल के टॉपर्स हैं। टॉप 100s में इतने सारे, जितने JEE कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं ना, आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट जो सिलेक्टेड हैं वो अभी पढ़ाए हुए हैं मेरे JEE एडवांस के अंदर, नॉट फॉर JEE मेंस। ठीक है, और आप सिर्फ एक जवाब उनको दे दो और मैं उनको ये कन्विंस करूंगा कि देखो ये भी प्यार करते हैं, तुम तो करते ही हो, ये वाले भी करते हैं, और वो प्यार तभी झलकेगा जब आप सब्सक्राइब करोगे यार, है ना। प्लीज़ दिल से बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा और चाहिए, खूब सारे सेशंस चाहिए, खूब सारी रिक्वायरमेंट स्ट्रेटजी सब मिलेगा आपको, लेकिन वो सब्सक्राइबर, एक्चुअली पता है जब हम देखते हैं तो बच्चे कहते हैं कि सर आपके इतने कम सब्सक्राइबर, सर आपकी वीडियो में इतना सब, सर बच्चे देखना ही पसंद नहीं कर रहे आपको सर, तो बड़ा ख़राब सा लगता है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, सही में सेशन हेल्पफुल है,
तो दिल खोल के तारीफ करो, दिल खोल के सब्सक्राइब करवाओ, दिल खोल के लाइक और शेयर करो। इस चैनल को जितना प्रमोट करोगे, फ्री एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको मिलेगी। फ्री एजुकेशन में और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में थोड़ा सा अंतर है। हमेशा ये कहा जाता है कि फ्री की चीज़ अच्छी नहीं होती, बिल्कुल सही है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि फ्री की सभी चीज़ अच्छी नहीं होती, लेकिन ये चीज़ है फ्री भी है और अच्छी भी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही है।